हमें ओवरकिल गिल्ड की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। तभी पता चलता है सर मैंने मिस्टर सेन की लोकेशन पता लगा ली है। आज वो सोनगांव पर डिस्ट्रिक्ट के डी रैंक डंजन में गए हैं। उसके साथ 4 लोगों की एक टीम है। वो 1 बजे वापस आएंगे। तुमने अच्छा काम किया। आखिरकार वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है। सर मैं आपके कहीं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगी। वे एक डी रैंक क्रिएटर हैं। आप उनके बारे में इतना क्यों जानना चाहते हैं? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ ईसा। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग उसे बस एक डी रैंक हंटर समझते हैं, सपोर्टर और बाकी सभी उसकी इन्फॉर्मेशन में भी उसको डी रैंक हंटर के रूप में दर्शाया गया है। पर जैसी उसकी रेंटल एग्रीमेंट की स्किल है, मुझे लगता है कि वो और कुछ ही कहना चाहती है। मुझे लगता है कि उसकी रेंटल एग्रीमेंट की स्किल है वो ए रैंक तक की तो है ही, जिसके कारण वो अपने एग्रीमेंट के हिसाब से किसी की यादों को भुला सकता है। मैं उसकी इस रेंटल एग्रीमेंट की स्किल को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हुआ हूँ। इसके अलावा एक क्रिएटर भी है। उसकी क्रिएशन एबिलिटी बहुत भयंकर है। मुझे लगता है वो मेरे लेवल तक बहुत जल्दी पूछ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे पर्सनली जाके पूछना चाहिए कि क्या मामला है। मैं पहले जैसा सीन दोबारा नहीं होने दे सकता, क्योंकि जब मैंने डंजन में उसके वेपन को पकड़ा था तो मुझे एक अलग ही एहसास हो रहा था, जैसे वो वेपन नहीं मेरी जान है। उसका वेपन ऐसा था पता नहीं कौन सा ट्रेजर मिल गया मुझे। गिल्ड मास्टर यून, ये मेरे 3 सबसे ज़बरदस्त हथियार है जो मैं आपको दे सकता हूँ। आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैं इनको टेस्ट करके देखता हूँ ये कितने ज़बरदस्त हैं। मैं उनमें अपना ओरा डालता हूँ और फिर मैं कहता हूँ अभी इतना काफ़ी नहीं है। वो कहता है ठीक है गिल्ड मास्टर, आपकी पावर तो ज़बरदस्त है, आप यूज कर सकते हैं। तुमने ऐसा कहा तो मैं अब पीछे नहीं रहूँगा। मैं अपनी फुल पावर को इसमें झोंक दूंगा। फुल पावर के साथ मैं एक जोर का स्लैश करता हूँ, जिससे आगे जो चीज़ खड़ी थी वो 2 भागों में कट जाती है। पर मेरे चेहरे पे निराशा भी थी, क्योंकि इसमें जो मज़ा नहीं आया जो मिस्टर सीन की वेपन में आया था। मैं देखता हूँ सारे वेपन टूट चुके थे और मैं उनको वहीं धर देता हूँ। तीनों के तीनों वेपन बिल्कुल ख़राब थे। उनकी ब्लेड पूरी तरह टूट चुकी थी। ये देख के वो वेपन बनाने वाला पूरा चौंक जाता है। ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? तुम इतना मत घबराओ। तुम्हारे वेपन बहुत अच्छे थे, पर मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर नहीं। ठीक है गिल्ड मास्टर यून, मैं आगे और अच्छा करूँगा आपके लिए। उसका वेपन एक अलग ही चीज़ थी। उसके वेपन को पकड़ने के बाद मुझे ऐसा एहसास होता तो पता नहीं इसकी एबिलिटी क्या है। वो मेरी सारी एबिलिटी को सहन कर सकती थी। कुछ भी हो जाए आज मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। मेरी जो भी दिन में मीटिंग है उन सबको मैं पता लगाऊँ। आज मुझे टाइम काट के उससे मिलना ही पड़ेगा। 3-4 घंटों में उसका डंजन क्लियर हो जाएगा। 1 घंटे का समय मेरे पास बच रहा है। आज मुझे उससे मिलने जाना है। हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है। हमें एक गोबलिन को दिखाया जाता है जिसे पूरी तरह से काटा जा रहा था। उसके ऊपर स्लैश ही स्लैश की बारिश हो रही थी। हमें एक आर्मर पहने बंदे को दिखाया जाता है जो उस मोस्टर को मार रहा था। वो कहता है वाह ये वेपन तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा इतना अच्छा है क्या। ये वेपन तो उसके वेपन को पूरी तरह से तोड़ दिया। अभी तक तो हमारे वेपन उसके सामने टिक ही नहीं रहे थे। मुझे लगता है उस बंदे में अलग ही कुछ खास बात है। वो एक किलर के रूप में हमारे आया था। उसके वेपन को देख के ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से आया हो। इसका वेपन एक ज़बरदस्ती है। इससे अच्छा वेपन आज तक मैंने कभी यूज ही नहीं किया और कभी कर भी नहीं पाऊँगा। मैं कहता हूँ तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद मिस्टर हिलर, तुमने मुझे ये वेपन दिया। वो कहती है मुझे लगता है अपन को उसको अपनी गिल्ड में बुला लेना चाहिए, क्योंकि अभी सिंगल होगा। मैं वहाँ पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वे कह रहे थे गिल्लर के ऊपर इन स्किल वेस्ट हो रही है। मैं इससे एग्री करती हूँ। मैं उनकी बात सुन सुन के कह रहा था तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। वो दोनों हंसते हुए कहते मिस्टर सिंह के लिए हमें कुछ करना चाहिए, उन्हें अपनी गिल्ड में बुला लेना चाहिए। मैं उन माना स्टोन्स को देख रहा था। कहता मेरी मानना की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है। मैं एक वेपन लगाने में मेरा बहुत ज़्यादा माना वेस्ट हो जाता है। जब मैं वेकन हुआ था जब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। जब वो आइस गोलम को मैं मार रहा था तो मेरे पास इतना माना नहीं था। अगर मेरे पास मेरी पुरानी एबिलिटी नहीं आती तो मैं पता नहीं वहाँ पर ही मर जाता। मेरी मानना की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है। एक वेपन को बनाने में मानना की बहुत ज़्यादा पकड़ होती है। अगर मेरे पास ज़्यादा मानना होगा तो मैं एक अच्छा वेपन बना सकता हूँ। ऐसे समझो कि अधिक मानना होगा तो एक वेपन बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। कम मानना से एक वेपन वही ख़राब तरीके से बनेगा। उसमें इतनी पावर नहीं होगी जितना ज़्यादा मानना बनाने वाले वेपन में होगी। वो लुक में थोड़ा सही होगा पर ज़्यादा सही नहीं होगा। वही मैं अगर बिना पढ़े कुछ वेपन बनाऊँ तो इतना अच्छा सही नहीं बनेगा। अगर मैं उसके ऊपर रिसर्च करके पढ़ के लिख के बनाऊँगा तो वेपन वही बहुत ज़्यादा तगड़ा बनेगा। मैंने हमेशा अपने आप को लिमिट से ज़्यादा पुश किया है और मुझे आगे भी ऐसा ही करना होगा। मुझे आगे बढ़ना है तो हर बार मुझे चुनौतियाँ पार करनी पड़ेंगी। ये माना स्टोन ही मेरी मानना को बढ़ा सकते हैं। अब ये मेरा एक काम है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माना स्टोन चाहिए जिससे मेरा माना बढ़ सके। मुझे अभी बहुत ज़्यादा माना स्टोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अगर ये माना स्टोन होंगे तो मैं जल्दी से कोई इक्विपमेंट बना पाऊंगा। वो माना स्टोन की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं पर इतनी काम की भी नहीं होती। मेरे पास बहुत ज़्यादा माना स्टोन तो इकट्ठा हो जाएंगे अगर मैं इसी काम को करता रहूँगा। चलो देख लेते हैं सिस्टम खोल के कि मेरी स्किलों में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसी के साथ मेरी पैसिव स्किल को दिखाई जाती है डिम्यूनिंग एनर्जी। वो बहुत ज़्यादा भर चुकी थी, अब बस उसमें थोड़ी सी ज़रूरत और थी। मैं सोचता हूँ जल्दी से स्कोर भर देता हूँ, फिर मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा। मैं स्क्रीन को बंद करता हूँ और मैं कहता हूँ चलो मुझे थोड़े और डंजन क्लियर करने पड़ेंगे। मैं वहाँ पड़े मॉन्स्टर के ऊपर हाथ करता हूँ और उसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा करने लग जाता हूँ। और मैं सोचता हूँ अगर मैं मिस्टर यून के साथ रहता तो मुझे आगे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती, इसलिए मैं वहाँ से भग आया। अब मुझे अपने काम पे ध्यान देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा माना स्टोलों को इकट्ठा करना पड़ेगा। डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा हाथ हिला के कह रहा था अपन सब एक साथ दोबारा मिलेंगे, एक डंजन को एक क्लियर करेंगे एक साथ। मैं हामी भरता हूँ और कहता हूँ सही रहा, मैंने उनकी मेमोरी को इरेज कर दिया। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था तभी मुझे पीछे सुनाई देता है मिस्टर जुन शियोसिन। मैं ये चौंक जाता हूँ, ये कौन बोला? और मैं पीछे की तरफ घूम के देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, वह गिल्ड मास्टर की लड़की के साथ आ रहे थे जो उसकी सेक्रेटरी थी। वो मेरी तरफ आ रहे थे और कहते हैं मिस्टर श्योन क्या आप मुझे जानते हैं? मैं सोचता हूँ ये कोई काम के लिए नहीं आई। मैं बहाना लगाते हुए कहता हूँ मुझे कुछ याद नहीं है, आप कौन हो? मैं थोड़ा भूल गया। गिल्ड मास्टर कहते हैं अच्छा मिस्टर श्योन, ये लो तो मैं आपको अपनी गिल्ड का कार्ड देना चाहता हूँ। मैं आगे हाथ बढ़ाता हूँ और मैं कहता हूँ ये क्या है? वो कहते हैं ये मेरी गिल्ड का कार्ड है। मैं उस कार्ड को देखता हूँ और कहता हूँ आपकी गिल्ड का कार्ड, ये मुझे क्यों दिया है? और किल गिल्ड, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन 3 गिल्डों में से एक गिल्ड है। मैं सोचता हूँ ये करना क्या चाहते हैं, मुझे अभी इनके मामलों में पढ़ना नहीं है। मैं कुछ बहाना लगाता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं गिल्ड मास्टर कहता हूँ गिल्ड मास्टर सॉरी, अभी मेरा डिनर का प्लान है। गिल्ड मास्टर मेरे कंधे पर हाथ धरते हुए कहते हैं तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा इस टीम का? मैं सच कहना चाहता हूँ मैं तुम्हारा ज़्यादा टीम नहीं लूँगा, मैं तुम्हारी मील का पे भी कर दूँगा। गिल्ड मास्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप मेरे जैसे डी रैंक सपोर्टर से क्या करवाना चाहते हैं? चलो मिस्टर श्योन अपन चाल के बात करते हैं। मुझे इनके साथ अभी नहीं जाना है, मैं इस मामले में नहीं पढ़ सकता। मैं अपनी रेंटर एग्रीमेंट स्किल का उपयोग इनके ऊपर कर सकता हूँ। मैं उनके सामने जाता हूँ, कहता हूँ थैंक यू गिल्ड मास्टर आपकी मील के लिए, पर मैं ये नहीं चाहता। और मैं उनको मना कर देता हूँ सॉरी गिल्ड मास्टर मेरे पास समय नहीं है। मैं उनके सामने चला जाता हूँ। गिल्ड मास्टर और उसकी सेक्रेटरी मुझे जाते हुए देखती। तो गाइस इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको जानना आगे क्या आने वाला है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। ओके बाय टाटा सी यू।